आपको सच्चाई बताने आई हूँ मल्हार जी। और सच्चाई ये है कि संपदा मुंबई गई ही नहीं है। उसे अथर्व ने किडनैप कर लिया है। सॉरी कल्याणी, तुम कुछ बोल रही थी। वो कल रात के पटाखों चक्कर में कानों में इतना दर्द है कि हर 2 घंटे में दवाई डालनी पड़ रही है। क्या कह रहे हो तर? थोड़ा ऊंचा बोलो। अरे भाऊ, ये वही ड्रॉप है ना जो मैंने रात को दिए थे। अरे जरूर काम करेंगे। मेरे दोस्त बहुत बड़ा डॉक्टर है पुणे में। भाऊ, क्या चाहिए अथर्व? सॉरी भाऊ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती के लिए सजा का हकदार भी हूँ। पर आपको ऐसे तकलीफ में, दर्द में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए ये ईयर ड्रॉप लाया था। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, आपको जरूर आराम मिलेगा भाऊ। आप प्लीज। ठीक है, ध्यान रखिए भाऊ। अब अगले 12 घंटे तक कल्याणी की कही हुई कोई भी बात मल्हार सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ये ड्रॉप्स डालते ही मल्हार के कान बंद हो जाएंगे। इसका मतलब अथर्व को अंदाजा था कि मैं मल्हार जी को सब सच बताने वाली हूँ, इसलिए अथर्व ने इन्हें ये ईयर ड्रॉप्स दिए। लेकिन तुम रो क्यों नहीं हो कल्याणी? अगर तुम कल रात की माफी मांगने आई हो तो। नहीं नहीं भाऊ, वो बात नहीं है। अरे माई बोलो ना। लो मैं ही कर देता हूँ, माई दो। अरे ये भाऊ, ये कागज है, आप ये साइन कर देते तो। तो कल्याणी के मार्क्स कमाने की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, और उसे लगता है कि कल रात की हरकत की वजह से मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। घबराओ मत कल्याणी, मैं तुमसे कितना भी नाराज हूं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। ये चल क्या रहा है? और ये बीच में कॉलेज का एडमिशन कहाँ से आ गया? मैं कह ही रहा था कल्याणी कि भाऊ कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। भाऊ यहाँ 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 साइन करना। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आई अथर्व को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? और ये आई कौन से पेपर्स लाई है जिन पे अथर्व मल्हार जी की साइन ले रहा है? मैं देख रहा हूं अथर्व, तुम्हें कल्याणी की कितनी फिक्र है, लेकिन याद रहे, तुम चाहे कल्याणी से कितना भी प्यार करते हो, कल जो तुमने हरकत की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। तुम दोनों बच्चे नहीं रहे। थैंक यू सो मच भाऊ। थैंक यू सो मच। आखिर ये कौन से पेपर्स पे साइन लेके अथर्व इतना खुश लग रहा है? और तुम कल रात की हरकत की वजह से खुद अपनी इज्जत गिरा रही हो। बड़ी हो गई हो तुम कल्याणी। संपदा आएगी तो उसको बोलूंगा सख्ती बरते तुम पे, रहन सहन सिखाए, क्योंकि माई तो तुम्हारे ऊपर सख्ती बरतेगी नहीं। सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
कल्याणी, तुम्हें गोंधल के लिए तैयार करना है मुझे। चलो। आई रुको, वो कौन से पेपर्स थे जिनमें तुमने मल्हार जी की साइन लेने के लिए अथर्व की मदद की? क्यों किया तुम? एडमिशंस नो। डिवोर्स। डिवोर्स पेपर्स? इनपे तो ये लिखा है कि मल्हार जी संपदा से डिवोर्स चाहते हैं। आई इनपे आपको ये बात पता थी? आपको पता थी ये बात? हिम्मत कैसी है तुम्हारी? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा अथर्व? तुम्हें समझ में नहीं आता, मल्हार जी और संपदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने अथर्व की इस धोखे में मदद ही क्यों की? क्या मजबूरी थी आपकी? अरे संपदा को तो दर्द उठने शुरू हो गए हैं। अगर इसको डॉक्टर नहीं मिला अभी के अभी तो संपदा के साथ कुछ भी हो सकता। बस इसीलिए माई मेरी मदद नहीं करती तो क्या करती कल्याणी? वैसे मैं इतने आराम से धीरे धीरे खुसर फुसर क्यों कर रहा हूँ? मल्हार भाऊ को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखो अथर्व, तुमने जो भी कहा था ना वो मैंने सब कर दिया। अब संपदा को डॉक्टर के पास लेके जाने की बहुत जरूरत है। उसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से। अगर उसे अकेले छोड़ दिया ना तो कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे माई ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? संपदा मर जाएगी, लेकिन जीकर भी क्या करेगी? मेरे दिमाग में संपदा के लिए इतने सवाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरी शादी तो तुमसे होने वाली है ना मेरी कल्याणी, और मल्हार से तो संपदा का तलाक हो चुका है, तो संपदा को मर ही जाना चाहिए। Shut up! कुछ नहीं होगा संपदा को। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम जानती हो ये क्या है? मुझे धोखा देकर मल्हार को चुनने की सजा है डिवोर्स, तलाक। अब पूरी जिंदगी जब अपना बच्चा लेकर अपनी गोद में घूमेगी ना, तब उसको समझ में आएगा कि मेरे दिल पे क्या बीती थी। समझ में आई? तो देखो था, ले लिया ना बदला, दे दी संपदा को सजा। अब उसे डॉक्टर के पास लेके जाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। अरे माई आराम से ले जाएंगे उसे, हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पहले ये गोंधल की रस्म होने तक इंतजार करेंगे कि आपकी ये बेटी दोबारा से कोई चालाकी तो नहीं करती। क्योंकि अगर कल्याणी तुमने दोबारा कोई चालाकी की ना तो संपदा अपना बच्चा अपने पेट में लिए ही मर जाएगी।